वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th की सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 की टोटल 3 वीडियोस होंगी। पार्ट 1 जो कि हम सोल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सोल्व कर लिए। ये पार्ट 2 होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक सोल्व करेंगे, और जो पार्ट 3 वाली वीडियो होगी उस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 से लेके 25 तक सोल्व करेंगे। सो पार्ट 2 वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले वीडियो में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें प्रूव करना है कि कोस 3 पाई/2 प्लस एक्स कोस 2 पाई प्लस एक्स कोस 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस में कोट 2 पाई प्लस एक्स ये इक्वल है 1 के। बिल्कुल सिंपल है, कई सारी आइडेंटिटीज एक साथ इसमें अप्लाई करेंगे, तो एक एक को एक्सप्लेन आपके लिए कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कोस 3 पाई/2 प्लस में एक्स की। यहां पर मैंने इसको एज इट इज लिखा। 3 पाई/2 हमारी कौन सी लाइन पर होता है? वाई एक्सिस पर होता है। वाई एक्सिस पर जो भी हमारी कोस वाली टर्म है वो चेंज हो जाती है किसमें? साइन में। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया गया है, और ये आइडेंटिटी भी है जो भी मैं आपके सामने लिखूंगा। कोस 3 पाई/2 प्लस में एक्स, जो भी हमारा ये एंगल एक्स है साइन के साथ चिपका देना है। ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। यानी कि जो भी हमारा कोस 3 पाई/2 प्लस में एक्स है, ये क्या हो जाएगा? हमारा साइन एक्स है। सो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा साइन एक्स है। इसके बाद यहां पर क्या है? कोस 2 पाई प्लस में एक्स है। इसको भी एक साइड में लिख के बताता हूं। ये है हमारा कोस 2 पाई प्लस में एक्स, ये आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले बेसिक थिंग क्या है? जो भी 2 पाई वाली लाइन है यानी कि एक्स एक्सिस है, इस पे कोस हमारा कोस में ही रहता है, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। इसके बाद जो भी हमारा ये एंगल है इसके साथ चिपका देना है। एक्स एंगल यहां पर आ जाएगा। इट मीन्स कोस 2 पाई प्लस में एक्स अगर है तो वो कोस एक्स के इक्वल हो जाएगा। आइडेंटिटी भी है, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया। सो साइन एक्स आ गया। उसके बाद जो भी हमारा ये है कोस 2 पाई प्लस में एक्स, ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स के इक्वल। इसके बाद बड़े वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर यहां पर है कोट 3 पाई/2 माइनस में एक्स। अगर हम कोट की बात करें, ये वाली भी एक आइडेंटिटी बनती है, तो यहां पर मैंने लिखा कोट। उसके बाद आ जाएगा यहां पर 3 पाई/2 माइनस एक्स आ जाएगा। यहां पर इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। देखो 3 पाई/2 है। 3 पाई/2 पर जो भी हमारा कोट है वो चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है गाइज? ये चेंज हो जाता है हमारा 10 में। और जो भी हमारा 3 पाई/2 है माइनस एक्स करेंगे तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमारा पॉजिटिव यानी कि प्लस में होता है। सो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा ये एंगल है एक्स यहाँ पर एज इट इज लगा देंगे। सो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा ये वाला दिया गया है कोट 3 पाई/2 माइनस एक्स, ये इक्वल हो जाएगा 10 है एक्स के। तो इसकी जगह पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10x। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पर है कोट 2 पाई प्लस में एक्स है, तो यहाँ पर ये भी आइडेंटिटी होती है हमारी। यहाँ पर मैंने लिखा कोट 2 पाई प्लस में एक्स। ये किसके इक्वल होगा गाइज? बिल्कुल सिंपल। 2 पाई पर कोट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हमारी कोट है वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद ये वाला एंगल है एज इट इज यहाँ पर लगा दो, तो ये बन जाएगा कोट एक्स के इक्वल है। ये वाला कोट 2 पाई प्लस में एक्स, ये हो जाएगा हमारा गाइज कोट एक्स के इक्वल। हमें यहाँ पर कर देना है ब्रैकेट को क्लोज। हम इसको किस साइड से सोल्व कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पर लिख भी देना है बाय LHS। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा ये साइन एक्स है एज इट इज आ जाएगा। कोस एक्स है ये भी एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। यहां पर जो भी हमारा ये 10x है इसको हम साइन और कोस की टर्म्स में चेंज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो भी हमारा कोट x है इसको भी हम साइन और कोस की टर्म्स में चेंज करेंगे। 10x को साइन और कोट की टर्म्स में चेंज करेंगे। 10x किसके इक्वल होता है? साइन x अपॉन में कोस एक्स के। 10th क्लास में भी ये समझा था, तो बिल्कुल सिंपल है। प्लस का साइन लगा देंगे। कोट एक्स 10x का रेसिप्रोकल होता है। अगर 10x हमारा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स है तो कोट एक्स हो जाएगा हमारा गाइज। इसमें कोस एक्स ऊपर आ जाता है और साइन एक्स नीचे आ जाता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए गाइज सिंपल। सबसे पहले जो भी हमारा ये साइन एक्स, उसके बाद डॉट कोस एक्स है एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स हैं ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है? प्लस का साइन है तो ऐड करना है। ऐड कैसे किया जाता है? एलसीएम लेकर। एलसीएम लेने के लिए जो भी हमारा कोस एक्स और साइन एक्स है डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने किया कोस एक्स इंटू साइन
एक्स मैंने कर दिया। इसके बाद ऊपर वैल्यूज क्या आएंगी? ऊपर वैल्यूज फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस में मल्टीप्लाई भी कर देना है। यहाँ पर साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वेयर एक्स। उसके बाद बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन एज इट इज आ गया। यहाँ पर कोस एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वेयर एक्स, ब्रैकेट क्लोज करो। अब ब्रैकेट हटाने पर चमत्कार हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना कैसे होगा चमत्कार, समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा साइन एक्स डॉट कोट सॉरी कोस एक्स एज इट इज, ब्रैकेट हटा देते हैं तो जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यूज हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स, ये तो एज इट इज रहेंगी। इनके डिनोमिनेटर में क्या है? कोस एक्स डॉट साइन एक्स। अब देखो गाइस चमत्कार, ऊपर कोस एक्स नीचे कोस एक्स से कोस एक्स काट दो, साइन एक्स नीचे भी साइन एक्स ऊपर भी तो साइन एक्स से साइन एक्स काट देना है। अब क्लास 10th का एक फॉर्मूला बनता था हमारा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स, ये किसके इक्वल होता है? बता दो गाइज, ये होता है 1 के इक्वल, जो कि हमारा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है। तो यहां पर जो भी हमारा एल एच एस है वो इक्वल हो जाता है आर एच एस के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। तो लास्ट में लिख देना है हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें प्रूव करना है जो भी हमारी इधर वाली टर्म है वो इक्वल है कोस एक्स के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल कर देना है। तो इक्वल करने के लिए इस क्वेश्चन पर मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं, या फिर आपके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं ताकि आपको ईजी रहे आइडेंटिटी अप्लाई करने में। यहाँ पर देखो एक चीज़ समझनी होगी हमें। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ गाइज, लेट कर लेता हूँ कि जो भी साइन के साथ में ये एंगल है, ये हमारी साइन वाली टर्म है, इसके साथ में ये हमारा एंगल है। ये वाला जो भी हमारा एंगल है क्या है? n प्लस में 1 इंटू एक्स, ये इक्वल हो जाएगा गाइज a के। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल है इसको हम लेट कर लेंगे b के इक्वल। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन, सॉरी साइन नहीं लिखना है, सिर्फ एंगल हमें लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा n प्लस में 2, उसके बाद लिख देना है x, ये इक्वल हो जाएगा किसके? b के। ये हमने लेट कर लिया है, लेट कर लिया है। तो जो भी जहां पर भी मतलब पूरी इक्वेशन में जहां पर भी हमें n प्लस में 1x दिखेगा उसकी जगह पर a लिख देना है, n प्लस में 2x दिखेगा उसकी जगह पर हमें b लिख देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसे सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास क्या है? साइन एज इट इज लिख देते हैं। सो यहाँ पर आ जाता है हमारा साइन। इसके बाद क्या है? n प्लस में 1x है, n प्लस में 1x को हमने a लेट किया है तो उसकी जगह पर यहाँ a लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से आ जाता है साइन, सो डॉट लगा के यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन, और यहाँ पर है n प्लस में 2x जिसको हमने b लेट किया है तो इसकी जगह पर यहाँ पर लिख देंगे b। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज जो यहाँ पर लगा हुआ है आ जाएगा। यहाँ पर है कोस n प्लस में 1x है, n प्लस में 1x a के इक्वल है, सो कोस एज इट इज लिखेंगे और n प्लस में 1x जो है उसकी जगह पर a रख देंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा गाइज कोस एज इट इज, ये वाला एज इट इज आ गया। n प्लस में 2x जो हमने लेट किया है b, तो इसकी जगह पर हम b रख देंगे। अब आपको दिखेगा कि ये एक आइडेंटिटी बनती है। किसकी आइडेंटिटी बनती है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि ये कोस a माइनस बी की आइडेंटिटी है? कोस a माइनस बी में क्या होता है गाइज? कोस a, उसके बाद आता है कोस b, फिर प्लस का साइन आता है, देन आता है साइन a, देन आता है साइन b। ये वाली आइडेंटिटी आपको पता होगी, यही आइडेंटिटी की फॉर्म में तो आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोस a कोस b साइन a साइन b, ये इक्वल होते हैं कोस a माइनस b के। यानी कि जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है इस वाली फॉर्म में दी गई है, इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? कोस a माइनस b लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा कोस, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a माइनस b। अब यहाँ पर जो भी हमारे a और b की वैल्यू हमने लेट की थी, a की वैल्यू मतलब n प्लस में 1 इंटू एक्स हमने लेट किया था a के इक्वल, n प्लस में 2x हमने लेट किया था b के इक्वल। अब जो a और b की एक्चुअल वैल्यूज हैं, यानी कि a इक्वल्स टू में ये और b इक्वल्स टू में ये वाली वैल्यू वो रख देनी है हमें a और b की जगह पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस, उसके बाद a की वैल्यू क्या है?
n प्लस में 1x, तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट हमें यूज करना पड़ेगा। बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा n प्लस में 1, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर x, इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, और b, यहाँ पर b की वैल्यू है n प्लस में 2x, तो n प्लस 2 लिखा, x लिखा, बड़ा वाला ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर कोस हमारा एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो राउंड वाले ब्रैकेट्स हैं उनको सोल्व करेंगे। उनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, x को हम n से मल्टीप्लाई, x को 1 से मल्टीप्लाई, x को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा nx, उसके बाद x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज x, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू एज इट इज रहती है, x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x आ जाएगा, इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, n प्लस का है 1, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा nx, इसके बाद 2 प्लस का है, बाहर साइन लगा है माइनस का, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व करेंगे, बाहर कोस हमारा एज इट इज, अंदर वाली वैल्यूज में ध्यान से देखना है, nx प्लस का है, nx माइनस का है, nx प्लस वाले से nx नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा या फिर कह सकते हैं माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर x है, माइनस का 2x है, x में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस में x हमारे पास बचेगा। इजी तरीका है, एक साथ में लिखो, x में से अगर हम माइनस करें 2x को, छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिलता है माइनस में, उसके बाद इनका डिफरेंस कितना है, x और 2x का डिफरेंस है गाइज x का, तो यानी कि हमें x में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस x मिल जाएगा। और आपको पता ही होगा कि ये भी हमारी एक आइडेंटिटी होती है, कोस माइनस एक्स ये इक्वल होता है कोस एक्स के। कोस जब भी कोस के साथ जो भी एंगल, अगर वो एंगल के साथ माइनस का साइन लगा है तो कोस उस माइनस साइन को खा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, कोस माइनस साइन को खा लेगा तो हमें मिल जाएगा कोस एक्स। क्या यही राइट हैंड साइड में है, बिल्कुल है, तो ये हो जाता है हमारा इक्वल आर एच एस के। हम ये कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल हो गया है आर एच एस के। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारी टर्म्स थी वो इक्वल हो गई हैं राइट हैंड वाली टर्म्स साइड वाली टर्म्स के इक्वल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज के इक्वल हैं। सो शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ये वाली आइडेंटिटी इस पर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ बाय एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करने पर आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करनी है ध्यान से समझना। ये हमारा कोस है, इसे पूरे एंगल को हम ए मान लेंगे। सो कोस ए हो गया, उसके बाद माइनस का साइन है, ये हमारा कोस है, ये हमारा एंगल हो गया बी, यानी कि ये हमें कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, कोस ए माइनस कोस बी वाली फॉर्म में। और कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है गाइज -2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, उसके बाद साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। जो भी प्रॉब्लम है हमें इस वाली फॉर्म में दी गई है, इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इसको हम सबसे पहले क्या आएगा हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस में 2 आएगा, उसके बाद साइन आएगा। सो माइनस में 2 आ गया, देन आ गया हमारा साइन। हमें क्या करना है, ए प्लस में बी करना है। ए हमारा ये वाली वैल्यू है, बी हमारा ये वाली वैल्यू है। क्लियर रहे, मैंने यहाँ पर ए और बी लिख दिया है। सो हमें क्या करना है, ए प्लस में बी करना है। ए यानी कि सबसे पहले तो एक ब्रैकेट बनाना होगा हमें, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी ए और बी वाली वैल्यूज हैं उनको इजी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ए वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी गाइज 3 पाई अपॉन में 4, उसके बाद प्लस में एक्स आ जाएगा। देन हमें फिर से प्लस का साइन लगाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमें बी वाली वैल्यू रखनी है जो कि ये वाली है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 पाई अपॉन में 4, उसके बाद माइनस का एक्स। इनके डिनोमिनेटर में भी वैल्यू आएगी जो कि होगी यहाँ पर 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से आ जाएगा साइन। सो साइन आ गया, देन फिर से एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेंगे। यहाँ पर है a माइनस बी करना है, a की वैल्यू हमें पुट कर देनी है जो कि हो जाएगी हमारी 3 पाई अपॉन में 4, उसके बाद प्लस में x, देन माइनस का साइन लगाना है। साइन माइनस का लगा है तो आगे हमें ब्रैकेट लगाना होगा, राउंड वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। माइनस साइन के बाद हमें b की वैल्यू रखनी है जो कि हो जाएगी हमारी 3 पाई अपॉन में 4 माइनस में
एक्स राउंड वाला ब्रैकेट देन स्क्वायर वाला ब्रैकेट, दोनों को क्लोज करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा तो यहाँ पर लाइन लगा के यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सोल्व करते हैं। सोल्व करना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले माइनस में 2 और साइन ये तो हमारे एज इट इज आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना, एक्स प्लस का है, एक्स माइनस का है, तो प्लस वाले एक्स से माइनस वाले एक्स को हटा देना है। आगे यहाँ पर बचा क्या है, 3π/4, यहाँ पर भी 3π/4, 3π/4 में 3π/4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3π/4, और इसके डिनोमिनेटर में हमारी जो भी वैल्यू है यहाँ पर 2 ये एज इट इज आ जाएगी। डिनोमिनेटर में हमारा 2 भी आ गया है, ब्रैकेट इस पे अच्छी तरह से लगा देते हैं। सो ये हमारा ब्रैकेट आ गया। इसके बाद ये वाले ब्रैकेट को सोल्व करने से पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज साइन। इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड वाला जो ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे। सो 3π/4 हमारा एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद हमारा प्लस का एक्स भी लिखेंगे। अंदर वाले जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर लगा है माइनस का साइन है। 3π/4 प्लस का था, ये हो जाएगा 3π/4 माइनस का। इसी तरह से x यहाँ पर माइनस का है, माइनस माइनस से x हो जाएगा प्लस का, देन ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। इसके बाद यहाँ पर देखो गाइज 3π/4 ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है। प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे या फिर प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू को डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। इससे आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस में 2 साइन है ये तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। ऊपर 2 है, नीचे 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। बचा क्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे। बचा है हमारा गाइज यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे इसे 3π/4। इसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। सो हमने लिखा यहाँ पर साइन, ब्रैकेट क्या है, इसके अंदर वैल्यू क्या बचेगी वो देखो। 3π/4 से 3π/4 कैंसिल होने के बाद यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों प्लस के हैं, x प्लस x ये हो जाएगा हमारा 2x। या फिर ये वाला ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट हम यहाँ पर, सॉरी अभी हम एक वैल्यू भूल रहे हैं, डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में जो 2 है वो हमने यहाँ पर नहीं लगाया है, तो ये वाला डिनोमिनेटर का 2 हमने लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर ऊपर हमारा 2x आएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 2। इजी तरीका क्या है, ऊपर 2 से नीचे 2 कैंसिल कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस में 2 साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। 3π/4 है, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैंने 3.2 वाली एक्सरसाइज में इस तरह के कई सारे क्वेश्चन की करवाए हैं। सो 3π/4 को हम लिख सकते हैं π-π/4। एक्सरसाइज 3.2 में इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो किस तरह से उसको अप्रोच करना है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। अगर नहीं पता है कि ये कैसे आया है तो पहले 3.2 सोल्व कर लो, उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आ जाओ। अब यहाँ पर देखो गाइज साइन है और एक्स बचा है तो ये आ जाएगा हमारा गाइज साइन एक्स से। इसके बाद यहाँ पर सोल्व करने वाली बात क्या होगी, -2 तो एज इट इज आ जाएगा। साइन है π-π/4 करेंगे। साइन पाई यानी कि होता है हमारा 180, 180 से कम आएंगे यानी कि ये वाला जो एंगल बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारा साइन एज इट इज आ जाएगा। और जो भी ये एंगल है π/4 इसके साथ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा π/4, देन हमारा साइन एक्स यहाँ पर आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करने के लिए जो भी हमारा साइन π/4 की वैल्यू है वो हमें पुट करनी होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2 एज इट इज। साइन π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है गाइज, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1/√2। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होगी जो हमने पुट कर दी। इसके बाद हमारा साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल, -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही रहेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा जो भी √2 है वो आ जाएगा, देन आ जाएगा हमारा साइन एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी एक छोटा सा काम नहीं किया है, और वो काम आपको क्लास 8 से सिखाया जा रहा है। वो काम है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू अगर रूट के अंदर है तो उसे रैशनलाइज किया जाता है। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए -2
टू अपॉन में रूट टू एज इट इज रखेंगे, यहीं पर रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू है, रैशनलाइज करने के लिए इस वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का मैंने साइन लगाया, ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे सोल्व करने पर क्या होगा, माइनस टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में टू, उसके बाद रूट टू, देन ऊपर वाली वैल्यू हमारी साइन एक्स एज इट इज आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल हमने किया है, माइनस टू को रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिल गया साइन एक्स, ये वाला हमारा एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर पर आते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू, ऊपर भी टू है नीचे भी टू है, टू से टू को कैंसिल कर देंगे, जो भी बचा है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले माइनस का साइन बचा है तो माइनस साइन लिख लगा दिया, उसके बाद हमारी वैल्यूज बची हैं रूट टू और साइन एक्स, जो कि हमारा इक्वल है किसके, आर एच एस के। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को देखोगे तो बिल्कुल सेम हमारा हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व किया, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमें मिल गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू में आर एच एस हो गया है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है हमारे सामने। इसमें भी हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। इन दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले, लेकिन इससे पहले एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x दिया गया है, ये कुछ इस फॉर्म में नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की फॉर्म में ये दिया गया है, जो आइडेंटिटी इक्वल होती है ए प्लस में बी और ए माइनस बी के इक्वल है। यानी कि जो भी हमें ये इस वाली फॉर्म में प्रॉब्लम दी गई है, इसको इस वाली फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसे सोल्व कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 6x यानी कि a का स्क्वायर है, उसके बाद साइन स्क्वायर 4x यानी कि b का स्क्वायर है। हमें करना है a प्लस में b। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी पहले वाले ब्रैकेट के अंदर हमारी a की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से स्क्वायर हटा दो, a की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइस साइन 6x, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और b की वैल्यू क्या होगी, इसमें से स्क्वायर हटा दो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 4x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी किया है, इस वाले में यही दोनों टर्म्स हमारी आ जाएंगी, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस का साइन लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर फटाक से लिख देता हूँ साइन 6x, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे एंड देन आ जाएगा साइन 4x। अब यहाँ पर देखो, ये साइन 6x प्लस में साइन 4x है, इस फॉर्म में है कुछ साइन a प्लस में साइन b की फॉर्म में, जिसकी ये आइडेंटिटी होती है। इस वाली फॉर्म में हमें ये प्रॉब्लम दी गई है, इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आएगा 2 साइन a, सो फर्स्ट वाले ब्रैकेट पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद साइन a, देन ब्रैकेट शुरू करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या करना है हमें, a प्लस में b अपॉन में 2, a हमारा 6x, b हमारा 4x होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहे ये चीज़ें, ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा। 6x यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा 6x प्लस में 4x करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 भी आने वाला है, तो यहाँ पर 2 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद कोस a माइनस बी अपॉन में 2 हमें करना है, सो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कोस, ब्रैकेट लगाएंगे, a माइनस बी करेंगे, a हमारा 6x है, b हमारा क्या है, यहाँ पर जो भी 4x है वो लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड कर दिया है इस वाली फॉर्म में। अब जो सेकंड वाला ब्रैकेट है, इसको एक्सपेंड करने के लिए आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो होगी साइन a माइनस में साइन b, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। सो इसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 2 कोस a, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस में b, a हमारा 6x, b हमारा 4x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6x प्लस में 4x, इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे यहाँ पर फॉर्मूले में साइन a माइनस बी अपॉन में 2 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइज साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर मुझे करना है a माइनस बी, यानी कि 6x में से 4x को माइनस करना है, तो यहाँ पर लिखा मैंने 6x माइनस में 4x,
डिनोमिनेटर में 2 लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फर्स्ट वाले ब्रैकेट पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करके इसको एक्सपेंड किया, सेकंड वाले ब्रैकेट पे आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला लगा के इसको भी एक्सपेंड किया। अब सोल्व करना बहुत सिंपल है। सोल्व करने के लिए जो भी हमारा 2 साइन ए है ये एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पर ध्यान देना है। 6x और 4x दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कोस हमारा एज इट इज आ जाएगा। देन ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पर फिर से ध्यान देना है। 6x में से 4x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, अपॉन में आ जाएगा 2, ब्रैकेट फिर से क्लोज करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा 2 कोस ए है ये एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, 2 कोस ए आ गया। देन ब्रैकेट के अंदर 6x प्लस में 4x करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 10x, अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे यहाँ पर जो भी हमारा साइन है वो आ जाएगा। साइन के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर वैल्यूज क्या बचेंगी, 6x में से 4x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा 2x, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके आगे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर 10 है, नीचे 2 है, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे कितने पर, 5 टाइम्स पर। इसी तरह से यहाँ पर 2 है, नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 10 है, नीचे 2 है, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स पर। इसी तरह से ऊपर 2, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो भी हमारी वैल्यूज बची हैं उनको लिखेंगे। ब्रैकेट को हटाया जा सकता है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज थी वो सोल्व हो चुकी हैं। सो सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा हमारा गाइज साइन ए आ जाएगा। ए यहाँ पर हमारा, एक सेकंड गाइज, ए की वैल्यू तो हमने यहाँ पर रख दी ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा साइन आना था। ए यहाँ पर बाई मिस्टेक लग गया है तो इसे हटा देना है, ठीक है। तो 2 साइन आ गया। यहाँ पर क्या बचा है, 5x बचा है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 5x। इसके बाद यहाँ पर हमारा कोस और ये वाला x बचा है तो यहाँ पर लिखेंगे कोस x। देन इसके बाद हमारा 2 कोस a, अरे यहाँ पर भी a मिस्टेक से लग गया है गाइज, 2 कोस 5x बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 कोस 5x। इसके बाद गाइज यहाँ पर हमारा साइन और ये वाला x आ जाएगा। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो गई थी, एक्स्ट्रा हमने ए लगा दिया था बेफिजूल में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है ना यहाँ तक जो हमें मिली है, अब इस पर एक आइडेंटिटी और लगाएंगे। उस आइडेंटिटी को इन वाली आइडेंटिटीज को रब करके लिखता हूं जो हमें अभी अप्लाई करनी है। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम आई है इसको हमें इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 साइन ए कोस ए की फॉर्म में, और इसकी आइडेंटिटी होती है गाइज साइन 2a। हमें क्या करना है, इस वाली फॉर्म में इनको एडजस्ट करना है, अरेंज करना है, उसके बाद इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब किस तरह से अरेंज करेंगे, देखो गाइज, जिसके साथ 5x है इसके साथ भी 5x है तो इनको साथ में लिखा जाएगा, और 2 भी हमें चाहिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आ जाएगा हमारा 2, उसके साथ में ये वाला साइन 5x लग देंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा साइन 5x। जो जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना उनको अंडरलाइन कर देता हूँ, ईजी रहेगा आपको समझना। मैंने 2 लिख दिया है, साइन 5x भी लिख दिया है। इसके बाद जो भी हमारा कोस 5x है इसको यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, ये हो गया हमारा कोस 5x, इस पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में जो जो भी वैल्यूज बची हैं उनको लिखेंगे। सबसे पहले हमें 2 चाहिए है तो हमने 2 लिख दिया। देन हमारा साइन x और कोस x भी लिख दिया जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन x, उसके बाद आ जाएगा हमारा कोस x। हमने इनको रीअरेंज कर लिया है। तो यहाँ पर देखो 2 ब्रैकेट मतलब ये इस वाली फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है, रीअरेंज कर लिया है। 2 साइन ए कोस, यहाँ पर देखो 2 साइन ए हमारा 5x है, और कोस यहाँ पर भी हमारा a यानी कि 5x है। इस वाले पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा साइन 2a के, यानी इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट पर अगर हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इस वाली फॉर्म में फर्स्ट वाले ब्रैकेट की वैल्यूज आ गई हैं, इनको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे साइन 2a की फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज साइन, उसके बाद आ जाएगा हमारा 2, और a की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो भी एंगल है ना वो हमारी a की वैल्यू होगी यानी कि 5x आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें ये वाले ब्रैकेट पर भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां पर भी ध्यान से देखोगे तो 2 आता है साइन ए, उसके बाद कोस ए हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, यहां पर एंगल हमारा सेम होना चाहिए। अब यहां पर भी क्या होगा हमारा, यहां पर हो जाएगा हमारा ये इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्मूले के इस वाली फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा गाइज साइन ए, उसके बाद 2 आ जाएगा, और ए यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर एंगल है वो आ जाएगा जो कि
एक्स हमारा है। अब इसको आगे एक स्टेप में और सोल्व करेंगे तो जो भी राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यूज़ हैं उनके इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखो, साइन हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये आ गया हमारा साइन ए। उसके बाद 2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x। देन हमारा आगे जो भी साइन 2x है एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, साइन 2x, साइन 10x, ये हमारा साइन 2x रहा, ये हमारा साइन 10x रहा, यानी कि ये इक्वल हो जाती है आर एच एस के। हम कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू में हो गया है आर एच एस। लिखेंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव के साथ ही जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ये हो जाता है कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। 2 आइडेंटिटीज मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले लिखी थी। उसके बाद इस वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करके जो भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाली चीजें हैं वो इक्वल मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसके बाद 13 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइडेंटिटीज का चक्कर है बाबू भैया, आइडेंटिटीज का, इसीलिए आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। इसमें भी हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को अप्रोच किया था इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को अप्रोच करेंगे। बिल्कुल सिंपल। जो भी हमें दिया गया है कोस स्क्वायर 2x माइनस में कोस स्क्वायर 6x, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। ये आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की फॉर्म में, जो कि इक्वल होता है हमारा ए प्लस में बी, उसके बाद ए माइनस बी। जैसे 12 वाले में किया था उसी तरह से करेंगे। ए हमें कैसे मिलेगा, इसका स्क्वायर हटा दो ए मिल जाएगा, इसका स्क्वायर हटा दो बी मिल जाएगा। सबसे पहले ए प्लस में बी हमें करना है तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, कोस 2x। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइस कोस 2x। इसके बाद प्लस का साइन लगा के बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, कोस स्क्वायर हटा दो 6x लिख दो। सो ये आ जाएगा हमारा कोस 6x। ए प्लस में बी हमने फर्स्ट वाले ब्रैकेट में कर दिया, नेक्स्ट वाले में ए माइनस बी करना है। बिल्कुल सिंपल बताऊं आपको, ये वाला ही सेम यहाँ पर लिख दो, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस कर दो। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस 2x, माइनस का साइन कर देंगे, उसके बाद कोस 6x। अब बारी आ जाती है ये आइडेंटिटीज अप्लाई करने की। सबसे पहले कोस ए प्लस में कोस बी की, ये हमारा कोस ए हो गया, ये हमारा कोस बी हो गया। बीच में प्लस का साइन है तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले ब्रैकेट पर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस वाली फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो इस वाली फॉर्म में सबसे पहले आता है 2 कोस। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2, उसके बाद मैंने लिखा कोस। ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में बी अपॉन 2 करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए प्लस में बी। ए हमारा 2x, बी हमारा 6x, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस में 6x। डिनोमिनेटर में हमें 2 भी लगाना है, डिनोमिनेटर में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद कोस ए माइनस बी अपॉन 2 करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फिर से कोस, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, ए माइनस बी। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ए हमारा 2x होगा, माइनस में बी हमारा 6x होगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट पर भी हमें ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी। ये कोस ए माइनस कोस बी की फॉर्म में है, बीच में माइनस का साइन है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। इस वाली फॉर्म में दिया है, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा माइनस में 2 साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज माइनस में 2, उसके बाद आ जाएगा साइन। आगे यहाँ पर है a प्लस में b अपॉन 2। a हमारा हो जाएगा गाइज 2x। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्लस का साइन लगेगा और b की वैल्यू हो जाएगी 6x, अपॉन में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, साइन a माइनस बी अपॉन में 2। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा साइन a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x, माइनस में b की वैल्यू 6x अपॉन में 2। जो भी हमारे फर्स्ट वाले और सेकंड वाले ब्रैकेट थे दोनों पर हमने ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी। अब सोल्व करेंगे। एक आइडेंटिटी और यूज होगी जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी यूज किया था। सो सोल्व करने के लिए जो भी हमारा 2 कोस है ये एज इट इज आ गया। 2x प्लस में 6x करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे अभी, 8x अपॉन में 2 हमारा एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कोस एज इट इज आ जाएगा। 2x में से 6x को माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस में वैल्यू हमें मिलेगी। कितनी मिलेगी, 2x में से 6x को माइनस करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज। इसके बाद माइनस का 2 साइन एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2x प्लस में 6x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8x अपॉन में 2। इसके बाद आगे यहाँ पर है हमारा साइन, लिखते हैं इसे एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज हैं 2x में से 6x को माइनस करेंगे तो माइनस का
4x मिलेगा, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके जो ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई करनी थी कर ली है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है तो रब कर देते हैं, आपको मेमोराइज भी हो गई होंगी। आगे इसको सोल्व करने के लिए, सोल्व करने से पहले जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे। 2 से 8 को कैंसिल किया जा सकता है, 2 4 ज़ा 8, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर 8 नीचे 2 है तो 2 से 8 को कैंसिल किया जा सकता है 4 टाइम्स पर। इसके बाद देखो माइनस का 4 है, नीचे 2 है, 2 से 4 को भी कैंसिल किया जा सकता है कितने पर, यहाँ पर माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, 2 2 ज़ा 4 ऊपर होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 और 4 हैं ऊपर नीचे, तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर। इसको अब सोल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो गई हैं तो ब्रैकेट ओपन किया जा सकता है। 2 कोस हमारा एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं, 2 कोस आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 4 और x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। इसके बाद देखो गाइज, कोस है, आपको आइडेंटिटी पता होगी, कोस माइनस एक्स है तो वो इक्वल होता है कोस एक्स के। ये वाली आइडेंटिटी कई बार यूज कर चुके हैं, पता होना चाहिए आपको। अगर पता है तो यहाँ पर ध्यान से दो, देखो कोस माइनस 2x है तो माइनस साइन को कोस खा जाता है और वो हो जाता है कोस एक्स में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स, यानी कि हमारे एंगल की वैल्यू है 2x, यहाँ पर 2x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस का 2 साइन है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, माइनस का 2, उसके बाद आ जाएगा हमारा साइन है। यहाँ पर जो भी हमारा एंगल है 4 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x। इसके बाद क्या होगा गाइज, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखो साइन है, माइनस का 2x होगा। साइन माइनस x क्या होता है, आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। साइन माइनस x जो है ना वो होता है माइनस में साइन x। जो भी साइन एंगल के साथ में माइनस का लगा होता है वो इस वाले साइन के आगे लग जाता है। अब यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, उसके बाद साइन लगाएंगे, देन आ जाएगा हमारा 2x। इसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं है। मल्टीप्लाई जब होता है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन से माइनस साइन को कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको आइडेंटिटी यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, 2 साइन ए प्लस में, सॉरी प्लस नहीं, 2 साइन ए, उसके बाद कोस ए, ये इक्वल होता है गाइज साइन 2a के इक्वल। ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है ना, अब इनको रीअरेंज करना है हमें, इन वाले टर्म्स को इस फॉर्म में रीअरेंज करेंगे, उसके बाद साइन 2a में इनको कन्वर्ट कर देंगे। अरेंज करने के लिए देखो जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने 2 लिख दिया है, अंडरलाइन कर दूंगा मैं उसे, मैंने 2 कोस 4x लिख दिया तो मैं यहाँ पर 2, उसके बाद कोस 4x मैंने लिख दिया है। वैसे मुझे सबसे पहले साइन ए चाहिए है तो कोस की बजाय मैं यहाँ पर साइन वाली टर्म ढूंढता हूँ जिसके साथ 4x हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइन 4x, 2 के साथ साइन 4x मैंने लिख दिया। इसके बाद जो भी कोस वाली टर्म है ना ये हटा दिया मैंने, ये वाला 2 लिखा है, सिर्फ 2 को अंडरलाइन किया है, मैंने 2 लिख दिया है, उसके साथ साइन 4x लिखा है। अब कोस वाली टर्म मुझे चाहिए जिसके साथ सेम यही एंगल हो 4x से, तो यहाँ पर 4x यहाँ आ जाएगा, इसी के साथ में लिख देते हैं कोस 4x, इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो भी हमारा 2 बचा हुआ है, ये वाला 2 बचा है, सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 के साथ हमें साइन ए चाहिए, साइन वाली टर्म लिखेंगे, साइन 2x लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारा साइन 2x। अब हमें कोस ए वाली टर्म चाहिए, कोस ए यानी कि एंगल हमारा कितना होना चाहिए, जो यहाँ पर है वो कोस के साथ भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस 2x। सभी जो टर्म्स थी हमने लिख दी हैं, साइन 2x भी लिख दिया है, ये वाला 2 भी लिख दिया है, कोस 2x भी हमने लिख दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, हमने क्या किया है, इन टर्म्स को रीअरेंज करके इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। अब दोनों ब्रैकेट्स पर यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके साइन 2a में इनको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखो गाइज, हमें जो भी ये प्रॉब्लम है ब्रैकेट के अंदर इस वाली फॉर्म में मिली है, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन, सबसे पहले यहाँ पर लिखा साइन, उसके बाद 2 लिखा, 2 में जो भी एंगल हमारा ए होगा यहाँ पर वो मल्टीप्लाई होगा, एंगल है 4x तो यहाँ पर 4x लिख दिया। इसी तरह से
ये वाला भी हम क्या करेंगे, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज फिर से साइन है, उसके बाद 2 लिखेंगे, ए यानी कि हमारा एंगल आएगा। यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, एंगल हमारा 2x लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, सोल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8x। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला साइन जो है एज इट इज हमने लिखा, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 4x। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में साइन 4x साइन 8x, ये हमारा साइन 4x, ये हमारा साइन 8x, यानी कि इक्वल हो गया है RHS के। हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल है RHS के, लिखेंगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व करना शुरू किया, राइट हैंड साइड के हमने इक्वल कर दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है ये इक्वल हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है कंप्लीट। 14 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, इसमें भी हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज करें लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x दिया गया है। हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारी टर्म साइन है, उसके बाद हमारा 6x है, इसके बाद इससे अगली वाली टर्म लिख लेते हैं हमारी साइन 2x, और उसके बाद बची कौन सी टर्म है, हमने साइन 6x लिख दिया, साइन 2x लिख दिया, ये वाली टर्म बची है तो इसको लिख देते हैं लास्ट में 2 साइन 4x। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। जो भी हमारी शुरू वाली दो टर्म है साइन 6x प्लस में साइन 2x, ये कुछ इस फॉर्म में आ गई हैं, साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्म में, और ये फॉर्मूला इक्वल होता है गाइज यहाँ पर 2, उसके बाद आ जाएगा हमारा साइन ए प्लस में बी अपॉन में 2, उसके बाद यहाँ पर आता है कोस ए माइनस बी अपॉन में 2। ये वाली आइडेंटिटी शुरू वाली जो दो टर्म है इन पर अप्लाई कर देंगे, कुछ इस वाली फॉर्म में है, इसको एक्सपेंडेड इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सिंपल सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा 2 साइन, ये हमारा आ गया 2 साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, a प्लस बी अपॉन में 2a हमारा 6x और b हमारा 2x, तो लिखेंगे यहाँ पर 6x प्लस में आ जाएगा हमारा 2x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करके कोस आ जाएगा, कोस के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद कोस के बाद क्या करना है, a माइनस बी करना है, a हमारा 6x, b हमारा 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस में 2x, इसके बाद आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2। हमने कौन सी वाली टर्म्स पर आइडेंटिटी अप्लाई की है, साइन 6x प्लस में साइन 2x पर, यानी कि जो भी हमारी थर्ड टर्म है ये एज इट इज यहाँ पर आएगी, प्लस का 2 साइन 4x। आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, अब इसको सोल्व करेंगे। ये हमारा 2 साइन एज इट इज आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा गाइज, 6x प्लस में 2x करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8x अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आ जाएगा हमारा कोस, ब्रैकेट के अंदर 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x अपॉन में 2, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 2 साइन 4x हमारा एज इट इज आ जाएगा। आगे सोल्व करना बिल्कुल सिंपल है, जो भी हमारी ऊपर वाला 8 है नीचे वाले 2 से उसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 हो जाएगा 8। इसी तरह से यहाँ पर 2 है, ऊपर 4 है, 2 से 4 को कैंसिल किया जाएगा 2 टाइम्स पर। आगे इसको सोल्व करेंगे, जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, तो ब्रैकेट हटाया जा सकता है। ब्रैकेट हटाने पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद साइन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये 4 है और x है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4x। इसके बाद कोस है 2 और x है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज कोस 2x, और इसके बाद ये वाली टर्म हमारी जो भी है प्लस में 2 साइन 4x एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझो। देखो ये वाली हमारी एक टर्म है, प्लस का साइन यहाँ पे लगा है, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों टर्म को ध्यान से देखेंगे तो इसमें साइन 4x 2 साइन 4x आता है, इसमें भी 2 साइन 4x आता है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 2 साइन 4x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, इस वाली टर्म में से मैंने 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ पर कोस 2x, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। इस वाली टर्म में से मैंने 2 साइन 4x को ही कॉमन ले लिया है, पूरी की पूरी ये टर्म ही कॉमन आ गई है, तो बचेगा यहाँ पर
वन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब एक आइडेंटिटी और अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखो फॉर्मूले में, सॉरी इस साइड जो भी हमारा है उसमें टू साइन 4x है, साइन 4x तो हमें मिल गया है। हमें क्या चाहिए अब, कोस का स्क्वायर x चाहिए। कोस स्क्वायर x के लिए जो भी कोस 2x है इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर लिखता हूँ गाइज मैं। कोस 2x ये इक्वल होता है गाइज 2 कोस स्क्वायर x प्लस में 1 के। ये आइडेंटिटी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, बुक में भी दी गई है लास्ट में। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कोस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर x प्लस में 1। तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद साइन 4x एज इट इज ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा कोस 2x है इसको एक्सपेंड करना है हमें इस वाली फॉर्म में। आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है। कोस 2x की जगह पर ये लिखा जाएगा हमारा 2, उसके बाद आ जाएगा कोस स्क्वायर x प्लस में 1 आ जाएगा। सॉरी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग -1 होता है, माई मिस्टेक गाइज। यहाँ पर जो प्लस का 1 है यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। ये हमने कोस 2x वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। इसके बाद प्लस का 1 है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा 2 उसके बाद साइन 4x है एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस का है 1 प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। -1 से +1 कैंसिल हो गया, या फिर 1 में से 1 को माइनस कर देंगे 0 मिल जाता है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आएगी हमारी 2, उसके बाद आ जाएगा कोस स्क्वायर x। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट हटाने पर सिंपल है, ये दोनों जो भी टर्म्स हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद कोस स्क्वायर x और साइन 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर x। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा साइन 4x जो कि इक्वल है RHS के। जो भी हमें राइट हैंड साइड में वैल्यूज दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व किया, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हमें मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स तो हो गया है RHS के। यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 हुआ है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, इसमें भी हमें प्रूव ही करना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ध्यान से देखोगे ना तो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज दी गई हैं, साइन 5x प्लस में साइन 3x, ये किस फॉर्म में दी गई हैं, साइन a प्लस साइन b वाले फॉर्मूले की फॉर्म में दी गई हैं। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे साइन 5x माइनस में साइन 3x दिया गया है, जो किस फॉर्म में है, साइन a माइनस साइन b की फॉर्म में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फॉर्मूला और राइट हैंड साइड में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो इजीली ये प्रूव हो जाएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर सबसे पहले कोट 4x दिया गया है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। कोट 4x हमारा एज इट इज आ गया। अब ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा सा। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन a प्लस में साइन b, यानी कि इस वाली फॉर्म में दिया गया है, इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। 2 साइन आ जाएगा सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये आ गया हमारा 2। उसके बाद हमने साइन लिखा, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, a प्लस में b अपॉन में 2 होगा। a हमारा 5x है और b हमारा है गाइज 3x। इनके डिनोमिनेटर में लगा देंगे 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस। उसके बाद हमें a माइनस बी अपॉन में 2 करना है। a की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 5x, उसके बाद माइनस में 3x, देन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बड़े वाला ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में एक चीज करते हैं कि जो भी हमारा कोट 4x है, कोट को हम साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। कोट क्या होता है, कोस अपॉन में साइन होता है। तो जो भी हमारा ये कोट 4x है, इसको जब हम साइन और कोस की टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस 4x। इसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर गाइज साइन 4x। आगे इसके बाद ब्रैकेट हमारा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा 2, उसके बाद साइन एज इट इज आएगा। ब्रैकेट के अंदर देखो 5x प्लस में 3x करेंगे, ये हो जाएगा गाइज हमारा ब्रैकेट के अंदर 8x, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद कोस 5x माइनस में 3x करेंगे, कोस तो एज इट इज आएगा। 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो आएगा 2x, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बड़े वाला ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारा कोस 4x है और डिनोमिनेटर में साइन 4x है, ये एज इट इज
आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या करना है, जो भी हमारा टू साइन है ये तो एज इट इज आ गया गाइस, यहाँ पर आ गया हमारा टू, उसके बाद साइन है, ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए नीचे टू है ऊपर एट है, टू से एट को कैंसिल करेंगे कितने पर, फोर टाइम्स पर ये कैंसिल होगा। तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या बचेगी, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सोल्व कर चुके हैं तो हटा सकते हैं, फोर बचा एक्स बचा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा फोर एक्स। इसके बाद यहाँ पर देखो जो भी ऊपर और नीचे टू है, टू से टू को कैंसिल किया जा सकता है, टू से टू को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कोस और एक्स बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गाइज कोस एक्स। अब यहाँ पर मुझे आप बताओ कि जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है। इट मीन्स यहाँ पर साइन फोर एक्स है और यहाँ पर साइन फोर एक्स है, ऊपर नीचे साइन फोर एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। साइन फोर एक्स से साइन फोर एक्स कैंसिल होने पर बचेगा क्या, देखो गाइज सबसे पहले नंबर लिखेंगे हम। नंबर क्या बचेगा, यहाँ पर जो भी हमारा ये टू है ये लिखा जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू। इसके बाद कोस फोर एक्स और कोस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कोस फोर एक्स एंड देन आ जाएगा हमारा कोस एक्स। ये हम जब लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं तो ये हमें आंसर मिलता है। अब राइट हैंड साइड से भी सोल्व करेंगे, क्या यही आंसर अगर हमें मिले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब राइट हैंड साइड पर आएंगे तो हमारा कोट एक्स है, यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले बाय आर एच एस। राइट हैंड साइड से सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये कोट एक्स दिया गया है, ये एज इट इज यहाँ पर लिखना होगा। सो हमारा यहाँ पर आ गया है कोट एक्स, साफ लिख देता हूँ इसे, हमें कोट एक्स लिखना है। कोट एक्स आ गया, इसके बाद ब्रैकेट बना लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन ए माइनस में साइन बी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ए हमारा 5x हो जाएगा, बी हमारा 3x हो जाएगा। यहाँ पर सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, टू कोस आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू, उसके बाद कोस आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। इसके अंदर हमें करना है ए प्लस में बी अपॉन में टू। ए हमारा 5x है और बी हमारा 3x है, दोनों को ऐड करेंगे, 5x प्लस में 3x करेंगे, डिनोमिनेटर में लगा देंगे टू, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, साइन आ जाएगा, सो यहाँ पर आ गया हमारा साइन, देन क्या होगा a माइनस बी, तो ब्रैकेट लगाएंगे। a हमारा कितना है 5x है, b हमारा है गाइज 3x, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक सेकेंड गाइज, साइन यही है ना, मुझे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, नहीं बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे सोल्व करते हैं। जो भी हमारा कोट एक्स है इसको कोट एक्स की बजाय हम कोस और साइन के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। कोट एक्स को साइन और कोस के टर्म्स में चेंज करेंगे तो ये होता है हमारा कोस एक्स, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाता है साइन एक्स। क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही थी मुझे, लेकिन ठीक है क्वेश्चन बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो टू कोस ये हमारा एज इट इज आएगा, टू कोस आ गया है। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व करेंगे, 5x प्लस में 3x करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 8x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, साइन आ जाएगा, यहाँ पर 5x है, इसमें से 3x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। इससे आगे क्या करना होगा हमें, कोस एक्स सबसे पहले लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हमारा साइन एक्स एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को ध्यान से समझना, कुछ मुश्किल नहीं है। टू कोस आ जाएगा, ऊपर 8 है नीचे 2 है, 2 से 8 को कैंसिल किया जा सकता है 4 टाइम्स पर, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे 2 है तो 2 से 2 को उठा दो, कैंसिल कर दो। अब जो भी बचा है उसको लिखेंगे, कोस के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर 4x बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। इसके बाद यहाँ पर साइन और x बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन x, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब फिर से वही स्ट्रेटजी यूज करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं और बाहर वाली वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हैं, कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स जो भी डिनोमिनेटर में साइन एक्स है इससे ऊपर वाला साइन एक्स हम कैंसिल कर सकते हैं। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल करने पर बचेगा क्या, वो हमें यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले नंबर से शुरू करेंगे, नंबर हमारा बचा है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। नंबर के बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ पर देखो कोस 2 कोस सॉरी कोस 4x है, 2 हम लिख चुके हैं तो कोस 4x भी यहाँ पर लिखा जाएगा, कोस 4x हमने लिख दिया। इसके बाद ये दोनों चीज़ें हम लिख चुके हैं तो यहाँ पर कोस x है, इसको लिख देते हैं कोस x, यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ पर देखो जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम हो गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से मिली है, लेफ्ट हैंड साइड से को सोल्व करने पर। सेकंड इक्वेशन मिली है राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर। यानी ये कहा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। यही हमें प्रूव करना था, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इसी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के इक्वल होने के साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है कंप्लीट। इस वीडियो का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 करना है हमें नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रूव करना है कि कोस 9x माइनस में कोस 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल है माइनस साइन 2x अपॉन में कोस 10x के। इजी तरीका अगर आपको बताऊं तो ऊपर कोस a माइनस कोस b की फॉर्म दी गई है, तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। और नीचे साइन a माइनस साइन b वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, ये वाली, और सोल्व कर लेंगे। तो जो भी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है हमें मिल जाएगी, यानी कि LHS इक्वल हो जाएगा RHS के। अब सोल्व करके ही आपको बता देता हूं। सो सॉल्यूशन में हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। हमें क्या करना है, कोस ए माइनस कोस बी की फॉर्म में ये दिया गया है, तो इसको इस ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले माइनस 2 साइन आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया, उसके बाद साइन हमने लगा दिया, देन ब्रैकेट लगा के a प्लस बी अपॉन में 2 करेंगे। a हमारा 9x, b हमारा 5x, तो यहाँ पर करना क्या है, हमें ऐड करना है। 9x प्लस में 5x करेंगे, उसके डिनोमिनेटर में 2 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन हमारा साइन a माइनस बी अपॉन 2 करना है, साइन आ जाएगा हमारा a माइनस बी करेंगे, यानी कि 9x में से हम माइनस करेंगे 5x को, डिनोमिनेटर में 2 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके डिनोमिनेटर की बात करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन a माइनस साइन b, तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 2 कोस आ जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा 2, उसके बाद हमने कोस लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, a प्लस बी। यहाँ पर a हमारा 17x, b हमारा 3x, तो आ जाएगा यहाँ पर 17x प्लस में आ जाएगा 3x, इसके डिनोमिनेटर में 2 लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे हमारा यहाँ पर आएगा साइन a माइनस बी अपॉन में 2। सो यहाँ पर आ गया हमारा साइन a यानी कि 17x, इसमें से माइनस करेंगे b यानी कि 3x को, इसके डिनोमिनेटर में 2 रखेंगे। आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है हमने, अब इसको सोल्व करना है सही तरह से। सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो माइनस में 2 आ जाएगा, उसके बाद साइन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 9x प्लस में 5x करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 14x। 14x के डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। 9x में से 5x को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। इससे नीचे डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यूज हैं इनको सोल्व करेंगे, तो जो भी हमारा 2 कोस है वो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पर आएंगे। 17x प्लस में 3x करेंगे, तो ये हो जाएगा 20x, डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके साइन आ जाएगा। और जो भी हमारा 17x है इसमें से 3x को हमें माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 14x, डिनोमिनेटर में 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना गाइज, तो आपको दिखेगा कि 14 जो भी हमारे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 14 को कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स पर, 2 से 4x को कैंसिल करेंगे कितने पर, 2 टाइम्स पर। इसी तरह से 2 से 20 को कैंसिल करेंगे कितने पर, 10 टाइम्स पर। इसी तरह से 2 से 14 को कैंसिल करेंगे यहाँ पर 7 टाइम्स पर। अब यहाँ पर क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले स्टेप में माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा, साइन के साथ में आएगा क्या, ये है 7, ये है x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 7x। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, साइन ये वाला 2 और x है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 2x। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, क्या बचा है डिनोमिनेटर में, 2 कोस है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद कोस आ गया, कोस के साथ में क्या होगा, ये वाला 10 और x है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10x। देन क्या होगा हमारा, यहाँ पर साइन है 7 है और x है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 7x। अब कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल होती हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, जो भी माइनस का साइन है वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखो साइन 7x है, नीचे भी साइन 7x है, तो उड़ा दो इसे भी। बचा क्या है, वही हमारे राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज होंगी। साइन 2x यहाँ पर बचा है ऊपर, और नीचे बचा है हमारा कोस 10
एक्स। यही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। ये हो गया है हमारा आर एच एस के इक्वल, देख सकते हो माइनस का साइन ये वाला अभी हमने नहीं लगाया है, माइनस का साइन भी हम लगा देते हैं। माइनस साइन 2x अपॉन में कोस 10x आर राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि एल एच एस और आर एच एस एक दूसरे के इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। जो भी क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूव करने के लिए बोला गया था हमने कर दिया है प्रूव, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 16 के साथ एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 2 वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोस हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा गाइज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारा ये वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी आइडेंटिटीज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। आइडेंटिटीज लर्न कर लो, एक पेज पर लिख लो। अगर वो लर्न कर लोगे तो ईजी रहता है क्वेश्चंस को अप्रोच करना सही तरीके से। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 के जो भी अदर 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 3, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।